अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल मोमोज जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और इसके साथ ये जो स्वीट एंड सॉर सॉस है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी आप इस तरह की डिफरेंट शेप्स बना सकें तो उसके लिए आपको इसके आटे को, जो इसका डो होता है, बहुत अच्छे से गूंदना होता है। इसकी टिप्स मैं आपको बताऊंगी। हम ले लेंगे 1 कप मैदा। इस मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। उसमें ऐड किया है ½ टी स्पून नमक और इसे आइस कोल्ड वाटर से हम गूंदेंगे। यही इसकी टिप है कि आप इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से गूंदेंगे। तो पानी जब ठंडा होगा तो इससे जो आटा गूंदेगा, इससे आप बहुत अच्छी सी छोटी छोटी सी रोटियां बेलेंगे। उसमें आपको बहुत आसानी होगी और आप इसकी अच्छी सी शेप्स अपनी पसंद की बना पाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि इसको बहुत ज़्यादा नरम ना कर लें। इसको ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना और हार्ड भी नहीं गूंदना। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डो बना लेंगे इसका। और इसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसल के गूंदेंगे ताकि इसका अच्छा सा डो तैयार हो जाए। इस डो के साथ जब आप पूरियाँ बनाएंगे इसकी शेप्स फॉर्म करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसे हम कवर करके, रैप करके, चाहे आप किसी से हल्के गीले कपड़े से भी कवर कर सकते हैं या शीट से कवर कर सकते हैं। इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और इस दौरान हमने ले लेना है 1 अदद पैन और इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने पैन में ऐड कर लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी सब्जियां। आप अपनी मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। मैंने बंद गोभी ली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और हरी मिर्च है। इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। और इन्हें हम सबसे पहले मैं प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। और इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बाकी की सब्जियां भी। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप उन्हें लेकर फाइनली चॉप कर लीजिए या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून चिली सॉस और ½ टेबल स्पून चिली सॉस और ½ टेबल स्पून सोया सॉस। वैसे आप इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको फ्लेवर पसंद हो। और इससे बड़ा ही स्वीट एंड सॉर सा एक टेस्ट आता है। अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया है मैंने। और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि मैं इसे ठंडा कर लूँ। ठंडा होने पर ही हम इसकी स्टफिंग करेंगे। और ये आटा अब ठंडा है, इसे मैंने फ्रिज में रखा था, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना मैदा लेकर इसे हम इस रोलिंग बोर्ड के ऊपर डस्ट कर लेते हैं। और इसके ऊपर ये जो हमने आटा गूंदा है इसको रखकर इसको रोल करके इसका लंबाई में एक लोफ तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और इसको बराबर पीसीज में कट कर लेंगे ताकि एक ही साइज़ के सारे मोमोज तैयार हो जाएं इस तरह से। और इन्हें मैं अब कवर करके रखूँगी ताकि ये ड्राई नहीं हो जाए। शीट से या कपड़े से कवर करके रखेंगे। और इसे अब मैं छोटे छोटे से इसके डो बनाती हूँ। हाथ से इसको मैं रोल करूँगी और हल्का हल्का सा इसको मैदा लगाकर इस तरह से इसको हम बेलेंगे। और सेंटर से चाहे ये मोटा ही रहे, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, लेकिन इसके जो किनारे हैं इन्हें हमने बेलकर बहुत अच्छी तरह से पतला कर लेना है। क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी से गूंदा है तो इससे इसको बेलने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें हल्का हल्का सा ये मैदा भी लगा सकते हैं। और इसे बेलेंगे, खूब अच्छी तरह से इसे पतला कर लेंगे बेल के। और लाजमी इसके किनारों को हम पतला रखेंगे ताकि जब हम इनके मोमोज बनाएं तो वो स्टीम होकर आसानी से पक जाएं। अगर बहुत ज़्यादा मोटे किनारे होंगे तो वो थोड़े कच्चे रह सकते हैं, इन्हें पकाने में मुश्किल होगी स्टीम होने में। ये देखिए इतना पतला रखना है, इसमें से मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पतली पतली इसकी पूरियों की शक्ल की रोटियां बेलकर इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। आपको जितनी भी स्टफिंग पसंद हो, कम या ज़्यादा, वैसे इसमें ज़्यादा ही अच्छी लगती है।
इसे डालकर इसे शेप देंगे इस तरीके से, जैसे प्लीट्स बनाते हैं इस तरह से इसको उठाकर रखते जाएंगे और हल्के से हाथ से दबाते जाएंगे ताकि ये सेट होता जाए। आपको अगर मुश्किल हो रही हो तो आप इसके किनारों पर हल्का सा पानी लगा सकते हैं, वैसे इसके बिना भी ये आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके से इसको प्लीट्स की तरह तय करते हुए घुमाते जाएंगे और ये बंद हो जाएगा और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरह से मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। ये हमने रोटी ले ली है, इन्हें हमने रोटियों को जो एक बैच बनाना था बेल कर रख लिया है और अब इसे हम इस तरीके से फिल करके प्लीट्स की तरह इस तरीके से तहे लगाते हुए बंद कर लेंगे। और आप इसकी डिफरेंट शेप से भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए इस तरह से करते जाएंगे। और उसके किनारे लाजमी आपने पतले बेलने हैं ताकि मोमोज आसानी से स्टीम हो और मज़ेदार से लगें, क्योंकि ज़्यादा आटा आटा सा हो जाएगा अगर इसके किनारे मोटे होंगे तो वो मज़ेदार नहीं लगेगा और ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह से इसे बंद कर लिया मैंने और इसी तरह से सारे मोमोज़ को मैं तैयार कर लूँगी और हल्के हल्के हाथों से उठा के इन्हें एक तरफ रखते जाएंगे। और अब हम इन सबको तैयार करने के बाद स्टीम कर लेंगे। तो इसके लिए एक टी पैन ले लेंगे और इसमें पानी भरकर इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी खूब अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसके ऊपर भी स्टीमर रखकर इसे ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर ये जो मोमोज हमने शेप दिए हैं इनको रखते जाएंगे इस तरह से। स्टीमर में जितनी स्पेस हो उसके हिसाब से आप इसे रखते जाइए इस तरह से। इन्हें स्टीम होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे और इसके नीचे पानी के नीचे फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और ये पकते रहेंगे इस तरह से। चेक कर लेते हैं आप, माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये स्टीम हो चुके हैं, कितने ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। और अगर आपको ये कच्चे कच्चे आटे जैसे दिखें तो आप इसे मज़ीद कुछ देर के लिए और स्टीम कर सकते हैं। ये मैंने निकाल ली है, अब मैं दूसरा बैच तैयार कर लेती हूँ। माशाल्लाह देखें सारे अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सॉस है इसके साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये स्वीट एंड सॉर सॉस है, आप ज़रूर इसके साथ ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए ये मोमोज़ कितनी अच्छी तरह स्टीम हुए हैं और कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। ये देखिए मैं आपको इसे दिखाती हूँ उठा के। ये मैंने सेकंड बैच इसका बनाया है, अभी अभी इसे स्टीम किया है। देखें कितने अच्छे से इसकी शाइनी और ग्लॉसी स्किन है, इससे पता चल रहा है कि ये कम्प्लीटली स्टीम हो चुके हैं और कितने ट्रांसपेरेंट हैं ये देखें। ये मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेजिटेबल मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखें, आप इसे तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से। इस सॉस के साथ आप इसे खाइएगा, सॉस में डिप करके। ये सॉस भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, स्वीट एंड सॉर है। और ये मोमोज़ भी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हैं और कितनी अच्छी तरह से कितनी आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।